12th के ज्योग्राफी 2 पार्ट में है और आज पहला पार्ट का अध्याय 5 का शेष पढ़ाने जा रहे हैं हम। और पॉइंट है कृषि के प्रकार। कृषि को समानतः 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला का नाम है प्रारंभिक जीविका कृषि। आप लोग भी नोट कीजिए इसको। दूसरा है गहन जीविका कृषि। और तीसरा है वाणिज्य कृषि, वाणिज्यक। यही कृषि के 3 प्रकार हैं। आज इन्हीं तीनों प्रकार को विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे। तो पहला नंबर प्रारंभिक जीविका कृषि है। इसको लिख के आप लोग डैश दीजिए। पहले इसके संबंध में सुन लीजिए कि ये क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि उस कृषि पद्धति को कहा जाता है जो कृषि पद्धति प्राचीन काल में प्रचलित थी। लिखना नहीं है, अभी सिर्फ सुनना है। जो प्राचीन काल में प्रचलित थी। इस कृषि पद्धति में लकड़ी का हल, खुरपी, कोदाली जैसे कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता था। साथ ही घर के बीज का ही उपयोग करते थे। परिणाम स्वरूप खेत का उत्पादन काफी कम होता था। वैसे आज भी बहुत ऐसे जगह हैं, बहुत कम ही है वैसे, आज ही ये कृषि पद्धति उपस्थित हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लगभग समाप्त हो रहा है। अब इसी चीज को नोट कर लीजिए। वैसी कृषि पद्धति जो प्राचीन काल में, वैसी कृषि पद्धति जो प्राचीन काल में प्रचलित थी। उसे प्रारंभिक जीविका कृषि, उसे प्रारंभिक जीविका कृषि कही जाती है। कही जाती है। इसमें खुरपी, कोमा, कोदाली
कोमा लकड़ी का हल आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें खुरपी, कोमा कोदाली, कोमा लकड़ी का हल आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें खुरपी, कोदाली, लकड़ी का हल आदि का उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। इसमें उत्पादन दर काफी कम रहता है। काफी कम रहता है। अब दूसरा पॉइंट को लिखिए, एक गहन जीविका कृषि, इस पर चर्चा हो। अब दूसरा देखिए, गहन जीविका कृषि, इसको लिख के डैश दीजिए। पहले सुनिए, फिर बाद में हम नोट कराएंगे। तो गहन जीविका कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसमें वैज्ञानिक यंत्र, उत्तम खाद, बीज इत्यादि का उपयोग किया जाता है और एक साल के अंदर एक खेत में कई फसल लगाया जाता है, उसे गहन जीविका कृषि कहा जाता है। ये जो आधुनिक समय में जो कृषि पद्धति प्रचलित है, इसको हम गहन जीविका कृषि कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो फसल का उत्पादन अधिक होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, तो गहन जीविका कृषि करने की प्रथा भी बढ़ रही है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, वर्तमान कृषि पद्धति को वर्तमान कृषि पद्धति को गहन जीविका कृषि कह सकते हैं। इस कृषि पद्धति में इस कृषि पद्धति में वैज्ञानिक यंत्र, वैज्ञानिक तरीकों, इस कृषि पद्धति में वैज्ञानिक यंत्र, वैज्ञानिक तरीकों, उत्तम खाद, उत्तम बीज का उपयोग किया जाता है। इससे उत्पादन दर अधिक होता है। इससे उत्पादन दर अधिक रहता है। उसके बाद ये वाणिज्यिक कृषि है, इसको नोट कर लीजिए और डैश दीजिए। इसको भी पहले
आप समझिए, उसके बाद नोट कीजिएगा। तो वाणिज्यिक कृषि किसको कहा जाता है वो सुन लीजिए। व्यापार के दृष्टि से जो कृषि किया जाता है ना, खेती किया जाता है ना, उसी को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। शायद क्लियर हो गया होगा कि व्यापार की दृष्टि से सर जब हम केला का बागान लगाते हैं, सब्जी का खेती करते हैं, तो वही वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए, वैश्विक कृषि पद्धति वैश्विक कृषि पद्धति जिसमें व्यापार के दृष्टि से जिसमें व्यापार के दृष्टि से जिसमें व्यापार के दृष्टि से फसल लगाई जाती है, फसल लगाई जाती है, उसे वाणिज्यिक कृषि कही जाती है। उसे वाणिज्यिक कृषि कही जाती है। पूर्ण विराम। इसमें अधिक पूंजी की इसमें अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूर्ण विराम। साथ ही इसे साथ ही इससे दीजिएगा अधिक लाभ होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही इससे अधिक लाभ होने की संभावना बनी रहती है। अब मैं आपको से जानना चाहता हूं कि हमने जो कृषि के प्रकार को समझाकर लिखाया भी, इसमें किसी तरह का दिक्कत अगर हुआ हो तो बोलिए, फिर उसका मैं समाधान करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बोलिए आप लोग। सर जी जी बोलिए। सर जीविका का मतलब क्या होता है? जीविका का मतलब होता है जीने के लिए, अर्थात जीवन यापन करने के लिए जो भी कुछ आप करते हैं वो जीविका कहलाते हैं। जैसे कि कोई बच्चे के पालन पोषण के लिए या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहीं जाके नौकरी करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, तो वह एक तरह से उसका जीविका हो गया। मजदूरी करना, दुकान करना जीविका हो गया। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी एक जीविका के साधन टीचिंग को अपनाए हैं। चलिए पूजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। दूसरा पॉइंट, फसल के प्रकार। नोट करें। इससे पहले बता दें, फसल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला खाद्य फसल, दूसरा अखाद्य फसल। फिर खाद्य फसल को कई पार्टों में बांटा गया है। पहला खाद्यान्न फसल,
उसके बाद दलहन फसल, तेलहन फसल, फलदार फसल, पेय फसल, मसालेदार फसल, मसालेदार फसल, नकदी फसल, सब्जी वाले फसल, फसल आदि। उसके बाद और खाद्य फसल, जिसको खा नहीं सकते हैं, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है रेशेदार फसल, रेशेदार फसल, और दूसरा का नाम है रबर फसल। इस तरह से हमने फसल के प्रकार को आज बोर्ड पर लिखे हैं और आज का क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिट है। इस पॉइंट को हम कल समझाएंगे भी और आपके कॉपी में नोट भी कराएंगे। तो चलो बच्चे, आज का क्लास यहीं तक।